हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। रिवीजन क्लास आपकी 10 होगी और फेज इक्विलिब्रिया का चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये फेज इक्विलिब्रिया का चैप्टर आपके लिए बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स है। यहाँ पे जो एक आपके क्वेश्चन देखेंगे किस किस टाइप से आ सकते हैं। जैसे आपका सेक्शन ए में बन सकता है व्हाट इज़ फेज, फेज आप किसे कहते हैं इसको डिफाइन करिए। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बन सकता है, व्हाट इज कंपोनेंट, आप कंपोनेंट किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सारे पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे हम इन सारे टॉपिक्स को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सभी लोग सेशन को जरूर ज्वाइन करें और पूरा वीडियो जरूर वॉच करें। इसमें देखेंगे द फेज रूल इज ए इंपॉर्टेंट टूल यूज फॉर द क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। पहली बात है कि फेज इक्विलिब्रिया से ही मतलब है कि फेज इक्विलिब्रिया हम कहाँ पे देखेंगे, इक्विलिब्रियम के जो रिएक्शंस होंगी। J.W. Gibbs announced the initiated the phase rule in 1876 while investigation heterogeneous equilibria. According to the phase rule के अकॉर्डिंग देखें तो F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस टू, जहाँ पे C क्या है, कंपोनेंट है, P क्या है, फेज है, और 2 उसमें ऐड करना है, और F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इस फेज रूल के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का जो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस टू होता है। यहाँ पे देखिए वही चीज़ें लिखी हैं, C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, P है नंबर ऑफ फेज, एंड F क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर आपको कंपोनेंट पता चल जाए, फेज पता चल जाए, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। अथवा अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, कंपोनेंट पता है, तो आप फेज निकाल सकते हैं। अब डेफिनेशंस देखें कि हम फेज के डेफिनेशंस में क्या लिखेंगे। व्हाट इज डेफिनेशंस ऑफ फेज, बहुत ज़रूरी है। आप हर एक रिवीजन क्लास का रिवीजन करिए, आप मॉर्निंग रिवीजन करिए, सारी रिवीजन क्लास को जरूर देखिए। इसमें देखेंगे ए फेज इज ए डिफाइंड एज एनी होमोजेनस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ ए सिस्टम व्हिच इज बाउंडेड बाय ए सरफेस। एक फेज क्या होता है, एक आपका होमोजेनस फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट होता है सिस्टम में, जो कि बाउंडेड होता है एक सरफेस के द्वारा, एंड इज मैकेनिकली सेपरेबल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। और इसको क्या कर सकते हैं, अदर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम से उसको सेपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए गैस मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल फेज सिंस गैसेज आर कम्प्लीटली मिक्सबल। अगर आपके दो गैसेज हैं, हाइड्रोजन गैस है और वहाँ पे आप क्या कर दें, आयोडीन गैस है, दोनों गैस को आपस में आपने मिक्स सिलेंडर में भर दिया है। आप पूछ रहे हैं यहाँ पे फेज कितने होंगे, तो फेज क्या होंगे, एक ही फेज होगा ना, क्योंकि दोनों गैसें आपस में मिक्स हो जाएंगी, आप उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं कर सकते। और आप फेज को क्या बता रहे हैं कि ये मैकेनिकली क्या होना चाहिए, सेपरेबल होना चाहिए, तो आप इसका सेपरेशन दोनों गैस को नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे भी देखेंगे ए गैस मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल फेज सिंस गैसेज आर कम्प्लीटली मिक्सबल। तो आपको फेज अपने दिमाग में बैठाना कि फेज क्या होता है, उसके बाद आपको सोचना है कि फेज जिसको आप अलग अलग कर सकें, सेपरेट कर सकें। दो गैसेज होंगी तो उनके पास एक सिंगल फेज होगा, क्योंकि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे इमिसिबल लिक्विड, यानी ऐसे लिक्विड जो आपस में क्या हो, मिक्स ना हो। इमिसिबल का मतलब कि मिक्स नहीं हो। जैसे आप क्या करते हैं, वाटर को क्या करिए और CCl4 को मिला दीजिए, अथवा आप वाटर और लिक्विड को मिला केरोसिन ऑयल को मिला दीजिए। तो इस तरीके से ऐसे दो लिक्विड आप देखेंगे जो कि आपस में क्या हो, मिक्स ना हो। इमिसिबल लिक्विड कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट फेज, तो वहाँ पे फेज क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड वाटर H2O व्हिच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आपका लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और वाटर भी लिक्विड है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे फेज क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट देखेंगे कंप्लीटली मिक्सड लिक्विड्स सच एज वाटर एंड एल्कोहल्स। ऐसे लिक्विड जो पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं, जैसे आपका वाटर हो गया और एल्कोहल्स हो गया। आप वाटर में एल्कोहल्स अगर मिला देंगे तो उसको बाद में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वाटर और एल्कोहल्स को आप आपस में मिलाएंगे तो उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एंड बेंजीन एंड क्लोरोफार्म, इसको भी आपको मिलाएंगे तभी आप उसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूट वन फेज सिस्टम, तो यहाँ पे जो फेज होगा क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट देखेंगे कंसिडर ए डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू CO2 एंड CaO। एक कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है,
जब आप इसको डिकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो यहाँ से कितने फेज मिलेंगे आपको, ए सॉलिड है ए भी सॉलिड है, दोनों तो एक फेज हो जाएंगे, एक आपका गैस है, 2 फेज मिलेंगे। हेयर आर टू सॉलिड फेज एंड 1 गैसेस फेज। ए भी सॉलिड है, दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, यानी इनको अलग अलग किया जा सकता है। 2 सॉलिड फेज हैं एंड 1 गैसेस फेज, हेंस इट इज़ 3 फेज सिस्टम। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं आप, 3 फेज सिस्टम कह रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, किन किन पॉइंट का फेज के साथ ध्यान रखेंगे। जितने भी गैसेस होंगे उनके लिए सिंगल फेज होगा। लिक्विड 2 तरीके से होंगे, एक तो वाटर मिक्स हो जाएं आपस में, अगर मिक्स हो जाएंगे तो एक फेज होगा, अगर मिक्स नहीं होंगे तो उनकी अलग अलग फेज होंगे। इसी तरीके से सॉलिड के लिए हमेशा क्या होगा, अलग अलग फेज होगा। अब हम देखेंगे कंपोनेंट क्या होता है। तो कंपोनेंट की अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे आप, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय मीन्स ऑफ व्हिच द कंपोजिशन ईच फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर डायरेक्टली आर इन टर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी आपको देखना है कंपोनेंट में कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल्स हैं, यानी जो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है वो आपके क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। आगे हम यहाँ पे आपको देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, वाटर एग्जिस्ट इन 3 फेज। जो आपका वाटर होता है वो सॉलिड फेज में मिलता है, लिक्विड फेज में मिलता है और वेपर फेज में मिलता है। आइस, लिक्विड एंड वेपर्स। द कंपोजिशन ऑफ ईच फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of water, hence it is one component system। जो आप देख रहे हैं प्रत्येक फेज जो भी है सब क्या है, वाटर के ही हैं, कोई अलग सिस्टम नहीं लिया गया, एक ही कंपोनेंट वाटर का ही साथ तीनों फेज मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 कंपोनेंट होगा। सल्फर एग्जिस्ट इन 4 फेज। जो आपका सल्फर होता है वो 4 फेज में मिलता है। एक रोम्बिक सल्फर होता है, मोनोक्लेमिक सल्फर होता है, लिक्विड होता है और वेपर फेज में होता है। सिंस द कंपोजिशन ऑफ ईच फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सल्फर ओनली। लेकिन ये चारों फेज किसके हैं, सल्फर के ही हैं। इट इज़ 1 कंपोनेंट सिस्टम, इसीलिए क्या है, ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है। अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं। कंसीडर ए इक्वस सुक्रोज सोल्यूशन। सुक्रोज सोल्यूशन का मतलब क्या है, द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन फेज बी एक्सप्रेस्ड बाय स्पेसिफिंग द अमाउंट ऑफ शुगर। उसमें आप शुगर भी मिलाए होंगे और वाटर भी मिलाए होंगे। तो कितने कंपोनेंट हो गए, 2 कंपोनेंट को आपने मिक्स किया तब आपने शुगर का सोल्यूशन बनाया। हेंस इट इज़ ए 2 कंपोनेंट सिस्टम, इसीलिए आप उसे क्या बोलेंगे, 2 कंपोनेंट सिस्टम भी कहेंगे। इट इज़ ए केमिकली रिएक्टिव सिस्टम। अगर केमिकली रिएक्टिव सिस्टम की बात करें, द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज गिवन बाई, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू N माइनस एम माइनस N माइनस आर। इससे आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं। N क्या है, नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज। M क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन, कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन बन रही हैं। N इज द नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ड्यू टू इनिशियल कंडीशन एंड R इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इक्वेशन बहुत ज़्यादा लोगों को लॉन्ग लग रहा था तो इसके लिए एक शार्ट इक्वेशन बनाया गया है, C इज इक्वल टू N माइनस सी। ज़्यादातर यही यूज होता है, C इज इक्वल टू N माइनस सी कंपोनेंट निकालने का, जहाँ पे E क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन है रिलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N स्पीसीज, और ईच इंडिपेंडेंट केमिकल इक्वेशन इन इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द कॉन्स्टिट्यूएंट काउंट एज 1 इक्वेशन। द कंडीशन दैट ए solution be electrically neutral also count as 1 इक्वेशन if ions are considered as constituents। तो इस फार्मूले से कंपोनेंट निकाल सकते हैं, जहाँ पे आप N नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज और ये क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। तो इससे आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास से आपने देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, फेज क्या होता है, व्हाट इज़ फेज। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, और ये दोनों फार्मूला आपको कंपोनेंट में याद होना चाहिए। बस इतना ही चीज़ें आपको याद करनी है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन।